हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक मास्टर पास के बारे में बात करेंगे। अब मास्टर पास का मतलब मैं आप लोगों को कुछ अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में बात करूंगा। आज हम नई नई वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं बात बताता हूं। सबसे पहले वैकेंसी आती है आपके सामने नॉर्सेट 9। कौन सी आती है भाई? नॉर्सेट 9 आती है। पोस्ट नेम नॉर्सेट 9। नंबर ऑफ वैकेंसी 3,500 वैकेंसी है। कितनी है? 3,500। नोटिफिकेशन रिलीज डेट 22/7 को हो गया था। एप्लीकेशन 22/7 से 11 अगस्त क्लोज हो चुके हैं। एग्जाम डेट प्री 14 सितंबर को होने वाला है। मेंस होगा 27 सितंबर को, ये भी कंफर्म है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं आपके नॉर्सेट 10, हाँ ये भी आप देखो। नॉर्सेट 9 तो दरवाजे पे खड़ा है। नॉर्सेट जो 10 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना भाई, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, याद रखना है ना। अब उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। उसने डायरेक्ट एग्जाम डेट दिया आप लोगों को कि प्रिपेयर रहिएगा भाई। 11 अप्रैल 2026 और 30 अप्रैल 2026 प्री और मेंस की एग्जाम आ चुकी है। अब जो बच्चा कंटिन्यूअसली लगातार तैयारी करेगा अपने, अगर मैं बात बताऊं कंटिन्यूअसली लगातार तैयारी के साथ, याद रखिएगा, जान लगा देगा पढ़ाई में, ठीक है, उसका सिलेक्शन कौन रोक पाएगा रे भैया। उसके बाद आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जी हां, आजकल इसके बड़े चर्चे हैं भैया। आपके आरआरबी के एग्जाम के बड़े चर्चे होते हैं, है ना। हाँ, कोई कहता है कि वैकेंसी बढ़ गई, फिर कहते हैं कि नहीं बढ़ी, ठीक है। आपको लगा तो याद रखना, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 9 अगस्त से शुरू है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 8 सितंबर है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 8 सितंबर है। एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं उसको सितंबर के अंतर्गत, और एग्जाम सिटी और ये सब आपको नोटिफाई कर देंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 272 रहने वाली है आप लोगों के, जो कि सिर्फ स्टाफ नर्सिस की है ना, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात कर रहा हूं। एसडीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी अलग खड़ी है। देखो मैंने पहले कहा था, बार बार एक ही बात कहता हूं कि 2025 दैट इज ए गोल्डन अक्षरों, अगर किसी एक साल को गोल्डन सुनहरे अक्षरों में नाम लिख दिया जाए तो 2025 का लिख दिया जाए। सर इतनी सारी वैकेंसीज हर एक डिपार्टमेंट में 2025 के अंतर्गत। आप आपके बड़े भाई बहन है जो नर्सिंग कर चुके हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछना कि पहले कितनी वैकेंसी आती थी क्या? नहीं, ले दे करके कुछ वैकेंसी निकलती थी, याद रखना। आजकल बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। एसजीपीजीआई याद रखना, रिक्रूटमेंट 1200 वैकेंसीज है अपने आप में। मार्च 18 जून तक फॉर्म फिल, 31 जुलाई क्लोजिंग डेट थी। अब एग्जाम डेट कभी भी आ सकता है इसका। अब यहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि फोकस एग्जाम, हमें कौन कौन सी एग्जाम पे फोकस करना है, सीधा सा बात है, ठीक है। अब मैं बताता हूं यहां पे कौन कौन सी एग्जाम पे फोकस करना है। आप सबसे पहले नॉर्सेट 10 या नहीं, सबसे पहले तो आपके नॉर्सेट 9 ही खड़ा है। नॉर्सेट 9 के बाद नॉर्सेट 10, एसजीपीजीआई, आरआरबी है। इसके अलावा आप सभी बच्चों को पता है कि राजस्थान में अब देखो सीएचओ की वैकेंसी कंप्लीट हो गई, अब कभी भी दूसरी सीएचओ की वैकेंसी भी आ सकती है, हाँ या ना। और सीएचओ मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। राजस्थान के बच्चों की आन बान शान है वो तो है, हाँ। तो इसको अंदर मैं एक लिख सकता हूं कि राजस्थान सीएचओ की वैकेंसी भी आ सकती है भैया ना, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, एक वैकेंसी पूरी नहीं, उससे पहले दूसरी वैकेंसी की विज्ञप्ति डाल दी। इस बार भी एक ये वाली वैकेंसी पूरी हाँ नहीं हो, उससे पहले दूसरी विज्ञप्ति आ सकती है, क्योंकि चांसेस है। हम प्रीवियस ईयर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। राजस्थान सीएचओ है, आपके एमपी सीएचओ है हाँ, बिहार सीएचओ है। इतनी सारी वैकेंसी तो पेंडिंग में पड़ी है, ठीक है। जिसके अंदर जिसके अंदर एसजीपीजीआई, आरआरबी और नॉर्सेट 9 इनके तो फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। इसके तो फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। केजीएमयू, हाँ, उसको कैसे भूल सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, बिहार सीएचओ। इसके अलावा आपको मैं बात बता दूं, आपके कई, अरे देखो थोड़ी थोड़ी वैकेंसी ना हर जगह निकलती रहती है, छोटी थोड़ी जगह हर जगह निकलती रहती है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नॉर्सेट 9, नॉर्सेट 10, एसजीपीजीआई, आरआरबी, राजस्थान सीएचओ, इन पे अगर आपको फोकस करना है। अब आपका मेन उद्देश्य यही रहता है कि सर जैसे आप लोगों ने आज भी जो शाम को जो 6 बजे वाली क्लासेस होती है, उसके अंतर्गत एक सवाल पूछा था, बोले सर मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर चुका हूं, नॉर्सेट के सारे नोट्स है मेरे पास, अब आरआरबी के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? पहला क्वेरीज रहती है। कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने आरआरबी का कोर्स लिया था, इससे मैं एसजीपीजीआई का एग्जाम दे सकता हूं क्या? कोई कह रहा है कि सर नॉर्सेट 9 का जो कोर्स है वो नॉर्सेट 10 के लिए अवेलेबल होगा क्या?
कोई कह रहा है कि राजस्थान सीएचओ के लिए अलग से कोर्स लेना पड़ेगा क्या? इन सब का सॉल्यूशन है ओनली एंड ओनली मास्टर पास। इन सब का क्या है सॉल्यूशन? इन सब का सॉल्यूशन आपके पास ओनली क्या है? मास्टर पास। आप एक मास्टर पास लेकर के ये सारी एग्जाम की धज्जियां उड़ा सकते हैं भाई, हैं? हाँ देखो, अगर मैं बात बताऊं यहां पे नर्सिंग मास्टर पास, इन सब का सॉल्यूशन एक ही है आपके पास, दैट इज ए नर्सिंग मास्टर पास। इस मास्टर पास में एनरोल करते आपको जितने भी सारे जो बैचेस हैं, जितने भी जो रनिंग में बैचेस चल रहे हैं उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के, वो सबके एक्सेस आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। एग्जाम कवर, सभी प्रकार के एग्जाम कवर करवाता है ये। नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे एएनएम हो, चाहे स्टाफ नर्स। याद रखना अब एएनएम के भी कोर्सेज इसके अंदर ऐड हो चुके हैं ना, एएनएम के भी शानदार तरीके से ये तैयारी करवाने लगे हैं हम लोग, ठीक है। और मेनी मोर, मेनी मोर का मतलब बीच बीच में जो भी वैकेंसीज आ रही है, सभी प्रकार की वैकेंसीज, जो भी नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसीज है, इंपॉर्टेंट है, लग रहा है हम लोगों को कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हैं? बड़ी वैकेंसी है। बिहार स्टाफ नर्स की भी करवाई थी, बिहार नर्सिंग ट्यूटर की भी करवाई थी। उस रिगार्डिंग शानदार और जानदार तरीके से याद रखिएगा, आप सभी बच्चों के लिए नर्सिंग का मास्टर पास अवेलेबल है, गजब तरीके से रन कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, अभी रिसेंटली उत्कर्ष आजादी महोत्सव है 13 से 25 अगस्त के बीच में। कितने से? 13 से 25 अगस्त के बीच में उत्कर्ष आजादी महोत्सव है। 24 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। एग्जाम कवर कर रहा है सभी प्रकार की, ठीक है। हाँ, अब अगर मास्टर पास लेना ही है तो ये याद रखिएगा, मास्टर पास अगर आपको लेना ही है तो ये याद रखिएगा 24 मंथ और 12 मंथ, ठीक है। 24 मंथ और 12 महीने के अंतर्गत अगर आपको लेना है तो आजादी महोत्सव में आप परचेज कर सकते हैं, आपको कुछ छूट दी जा रही है, अदरवाइज उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, क्योंकि अब मात्र कुछ घंटे शेष कह सकता हूं मैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।